सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को तो बैन कर दिया, लेकिन इससे कंपनियों की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इस बात का दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि बीते कई दशकों से हमारी पृथ्वी प्लास्टिक के साइड इफेक्ट को झेल रही है। और केवल धरती ही नहीं, हर साल 4 लाख इंसानों की मौत इस प्लास्टिक की वजह से होती है। गाय और दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी ये प्लास्टिक खतरा बनता जा रहा है। व्यापार का तो विकल्प निकल आएगा, लेकिन अगर ये पृथ्वी तबाह हो गई, प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारा एनवायरनमेंट बर्बाद हो गया है, तो इसका कोई दूसरा ऑप्शन है क्या? आइए विचार करते हैं इस सवाल पर। आप बस हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को खरीदना, बेचना, रखना, उसे एक्सपोर्ट करना और बनाना कानूनन जुर्म घोषित कर दिया। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार का ये फैसला वेलकम करने लायक है। 1 जुलाई साल 2022 से सरकार ने भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और इस्तेमाल पर न केवल बैन लगाया है, बल्कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है। क्या आप जानते हैं कि हर साल प्लास्टिक वेस्टेज से जो पोल्यूशन होता है, उससे हर साल लाखों लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। समुद्री जीव हो या फिर जमीन पर रहने वाले, ऐसे लाखों जीव जंतु भी प्लास्टिक की वजह से मौत की नींद सो जाते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार के इस कदम से हम इंसानों और जीव जंतुओं का जीवन किस तरह बेहतर होगा, या फिर इसके भी कोई नेगेटिव इफेक्ट हम लोगों पर पड़ेंगे। फिलहाल राहत की बात यह है कि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है, आइए हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आज अचानक प्लास्टिक को बैन कर दिया। इसके पहले भी सरकार ने कई बार पॉलिथीन बैग्स को लेकर कई कार्यवाही की है, लेकिन इस बार सरकार ने सच में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस्तेमाल के नजरिए से देखा जाए तो प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। पहला सिंगल यूज प्लास्टिक और दूसरा मल्टीपल यूज प्लास्टिक। ये वो प्लास्टिक होता है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्लास्टिक से हमारे घर के फर्नीचर वगैरह बनते हैं। प्लास्टिक की अच्छी क्वालिटी की बोतलें बनती है। इसके अलावा प्लास्टिक के बर्तन और दूसरे आइटम बनते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक ये वो प्लास्टिक होता है जिसके बने आइटम को केवल एक ही बार इस्तेमाल करके फिर उसे यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। जैसे पॉलिथीन बैग, स्ट्रॉ, फैक्ट्रियों में फूड की पैकेजिंग में यूज होने वाला प्लास्टिक, पानी की बोतलें, बलून स्टिक जैसे दूसरे आइटम। साल 2011-12 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम इंडियन हर साल 26 लाख टन प्लास्टिक कचरा जनरेट करते थे। लेकिन 8 साल 2021 से 2022 में हम हर साल कितना प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई भी डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन हम इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि साल 2011-12 से लेकर अब तक हमारा प्लास्टिक कचरा जनरेट करने का आंकड़ा कई गुना बढ़ गया होगा। हम अपनी रूटीन लाइफ में चारों तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। यूं तो प्लास्टिक की खासियत ये है कि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते रहें तो ये हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहता। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकिल करना ही एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये साइज और अमाउंट में बहुत ही छोटे होते हैं। इसीलिए इन्हें कलेक्ट करना आसान नहीं होता। यही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का कारण है। केवल एक ही बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले इस प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर इसे समय पर इकट्ठा किया जा सके तो। लेकिन समस्या यहीं आ जाती है, सिंगल यूज प्लास्टिक को टाइमली कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है और इसे बाद में रिसाइकिल करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। हमारे देश में कुल जितना सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, उसका 70% प्लास्टिक ही हमारी सरकार इकट्ठा कर पाती है, और इकट्ठा हुए प्लास्टिक से केवल 60% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है। यानी कि हमारे देश में जितना भी प्लास्टिक यूज होता है, उसका केवल 40% ही प्लास्टिक रिसाइकिल हो पाता है। यानी कि 60% प्लास्टिक यूं ही पड़ा रहता है, और यही सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का एक बड़ा कारण है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का दूसरा कारण है इसकी लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी। जी हाँ, एक सिंगल यूज प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 1000 साल से भी ज्यादा का समय लगता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इस प्लास्टिक को धरती पर मौजूद कीड़े मकोड़े भी खाकर हजम नहीं कर पाते। ये बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। अगर ये एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा रहता है तो सनलाइट की वजह से ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता चला जाता है। इन छोटे टुकड़ों को ही माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक 5 mm जितने छोटे हो जाते हैं कि ये जमीन में मिट्टी और पानी के साथ मिल जाते हैं, और इसके बाद ही हमारे फूड आइटम के जरिए हमारे शरीर में आने के बाद प्लास्टिक के ये टुकड़े कैंसर, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे दूसरे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का तीसरा कारण ये है कि
कि ये प्लास्टिक अगर जमीन में दबा रहता है तो ये हमेशा वैसा ही बना रहता है और हमारी अर्थ को पॉल्यूट करता है। अगर ये प्लास्टिक जमीन के ऊपर रहता है तो इसे जानवर, जीव जंतु और पक्षी खाते हैं, लेकिन वो इसे पचा नहीं पाते और ये प्लास्टिक उनकी मौत की वजह बन जाता है। अगर इस प्लास्टिक को आग लगा दी जाए तो इसका धुआं हमारी हवा को खराब करता है। अगर इस प्लास्टिक को नदियों या फिर समुद्र में डंप कर दिया जाए तो ये प्लास्टिक पानी को तो खराब करता ही है, बल्कि पानी के भीतर रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन पर भी खतरा बन जाता है, क्योंकि ये जीव जंतु इस प्लास्टिक को अपना भोजन समझकर खा लेते हैं और उसके बाद मौत का शिकार होते हैं। कई बार समुद्र के किनारे जो बड़ी बड़ी मछलियां मरी हुई पाई जाती है, उनके पेट में इस तरह का प्लास्टिक पाया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का बाजार पर प्रभाव। प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसके यूज तक लाखों लोगों का रोजगार इसके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही पूरा आइटम या जरूरी सामान की पैकेजिंग के साथ साथ उसे ले जाने की सुविधा भी ये प्लास्टिक देता है। हमारे देश में ही 2.25 लाख करोड़ का प्लास्टिक का हर साल कारोबार होता है। हमारे देश में 88,000 प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट है, 2,000 एक्सपोर्टर और 40 लाख लोग इस कारोबार में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। अब सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है, जिससे सभी 88,000 प्रोसेसिंग यूनिट बैंकरप्ट हो सकती है और 40 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हमारा देश हर साल 25,000 करोड़ रुपए का प्लास्टिक निर्यात करता है, ये भी बंद हो जाएगा। यही नहीं, आज के जमाने में बोतल बंद पानी का कारोबार बहुत बड़ा है, जिसमें 7 करोड़ लोग रोजगार हासिल करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक अगर बैन हो गया तो सोचिए इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा FMCG सेक्टर में फूड की पैकेजिंग के लिए बड़े पैमाने पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। अब इन कंपनियों को पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के किसी दूसरे ऑप्शन को तलाश करना पड़ेगा। QSR इंडस्ट्रीज का बिजनेस भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर डिपेंड करता है। ये अपने फूड को इसी तरह के प्लास्टिक में पैक करके डिलीवर करते हैं। इनका भी कारोबार प्रभावित होगा। अगर ये दोनों सेक्टर अपने अपने फूड की पैकेजिंग के लिए मिट्टी, कागज, लकड़ी या फिर स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि नीड्स के अकॉर्डिंग इन आइटम्स का प्रोडक्शन नहीं है। दूसरा, आइटम बहुत ही महंगे पड़ते हैं। जूस के पैकेट पर मौजूद स्ट्रॉ आज केवल 10 पैसे का पड़ता है, लेकिन अगर इसकी जगह कागज का स्ट्रॉ यूज करें तो वो 40 पैसे का पड़ेगा। इसकी वजह से हमारी GDP पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। साल 2018 में डेनमार्क की सरकार ने एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह पेपर बैग को यूज करते हैं तो आपको उसे 43 टाइम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर को बनाने में भी एयर और वाटर पोल्यूशन होता है। भाई, इस हिसाब से देखा जाए तो सिंगल यूज प्लास्टिक से ज्यादा पेपर बैग खतरनाक है। अभी तक हम सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई सस्ता, सुंदर, टिकाऊ विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना बुरा नहीं है जितना कि इसे लापरवाही से फेंक देना। अगर हम इस प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहें और इसे यहाँ वहाँ फेंकने से बचें तो ये हमारे काफी काम आ सकता है। लेकिन इस सुविधा के लिए सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हम इसे यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।